रोटियां बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई किस तरह से रोटियां बनाता है तो कोई किस तरह से बनाता है। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली। होपफुली कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। मेरे देखने वालों को भरपूर सलाम मेरी तरफ़ से। और बढ़ते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से मेरी फ़र्स्ट टिप जो है रोटियां बनाने के मतलब है, पकाने के मतलब नहीं, खाली रोटियां बनाने के मतलब है कि किस तरह से हम गोल मटोल और अच्छी रोटी बना सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा कि हम लोग जब भी किचन में आते हैं, कभी कोई अपने काउंटर टैप के ऊपर रोटियां बना रहा होता है तो हम बेलन के ऊपर ज़्यादातर रोटियां बनाते हैं। बेलन जो होता है वो रोटियां बनाने के लिए बना होता है, लेकिन क्या होता है बाज़ औक़ात हमारा बेलन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग खुशक चपाती बनाना चाह रहे हैं या आप कोई भी पराठा बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं, लच्छेदार पराठा बनाना चाह रहे हैं, चौरस बनाना चाह रहे हैं या गोल पराठा बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने ये जो कटिंग बोर्ड होता है जहाँ के जिसके ऊपर हम सब्जियां वगैरह कटिंग करते हैं ना, तो इसको आप लोग रोटी बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन करें ये वुड का बना हुआ होता है और इसके ऊपर खुशका भी इतना ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता और रोटी आप लोगों की इतनी अच्छी बनती है ना कि वो उसके ऊपर जो एक लेयर जम जाती है ना खुशके की, खुशक आटे की, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों की रोटियां जो हैं फुली फुली इतनी अच्छी बनेंगी इसके ऊपर, अगर आप लोग कटिंग बोर्ड के ऊपर रोटियां बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग पराठे बनाना चाह रहे हैं ना, तो पराठे भी इसके ऊपर, क्योंकि इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर जो पराठा होता है ना वो खुला डुला बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है। और एक टिप मैं यहाँ पे और देना चाहूँगी, अगर आप लच्छेदार पराठा बनाना चाह रहे हैं तो आप लोइयाँ बना के रख दें और उनको 5 मिनट स्टे करें और फिर आप इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर बनाएंगे ना, तो आपका जो पराठा है एकदम अच्छा खस्ता और मज़े का बनेगा। अगर आप चौरस पराठा बनाना चाह रहे हैं ना, तो कटिंग बोर्ड की शेप चौरस होती है ना, तो आप लोगों का चौरस पराठा भी इतना अच्छा बनेगा कि बच्चे आप लोगों की शौक़ से खाएंगे। जहाँ एक खा रहे हैं ना वहाँ 2 खाएंगे पराठे। मेरी इस टिप को ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा और मुझे फ़ीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आप लोगों को मेरा ये वाला आइडिया लगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से है, खाली बॉक्सेस जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अक्सर कैंडीज़ वगैरह हमारे घर में आती हैं ना, तो हम ग्रॉसरी के साथ ही लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो कैंडीज़ के जो खाली पैक होते हैं ना उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हमारे किसी काम के भी नहीं होते ना, ये बिल्कुल यूज़लेस होते हैं। तो आज मैं इसका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। क्या बनाने जा रही हूँ आगे आप लोग वीडियो में अच्छी तरह से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इस तरह से आप लोग भी बना के तो अपने घर को सजाइएगा। तो इस तरह से हमने टॉफ़ी का जो होता है ना ये बॉक्स, उसको हमने ले लेना है। कोई भी बॉक्स हो सकता है इस शेप में, तो आप लोगों ने वहाँ उसको इस्तेमाल कर लेना है। आपने स्टेपलर से ना इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको डबल करके तो स्टेपलर कर लेना है। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ अगर हम ले लेना, तो हमारे घर में जो डेकोरेशन पीसेज हम इतने महंगे महंगे लेके आते हैं, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम महंगे महंगे मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो हमें उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, बचा हुआ, तो फैब्रिक तो हर घर में मौजूद होता है। छोटे छोटे पीसीज हमारे घर में लेसों के और कपड़े के और पड़े ही रहते हैं, या हमारे जो बेकार कपड़े हो जाते हैं ना, तो उनको भी हम कटिंग करके तो उनके भी बॉर्डर वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं, हम और भी अच्छी अच्छी मुनफरिद सी यूनिक सी चीज़ें बना सकते हैं ना। तो हमने क्या करना है कि इस कपड़े को स्टेपलर कर देना है इसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डिब्बे की चौड़ाई है ना, इतना सारा मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया और इसको मैं अभी अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। इसके जो बड़े हुए कॉर्नर है ना उनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके ना, तो फिर मैं इसको चारों साइड से, तीनों साइड से मैं इसको स्टेपलर कर दूंगी इस तरह से, जैसे आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। और मैंने नीचे से ना थोड़ी स्पेस छोड़ी है, नीचे वाले हिस्से पे मैंने क्यों स्पेस छोड़ी है ये आगे आप लोगों को पता चलेगा कि किस वजह से मैंने छोड़ी है। आगे ऊपर वाली साइड पे हमने कपड़े को ज़्यादा फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा गफ आ जाए, इस डब्बे के अंदर एक अच्छी सी मजबूती आ जाए और ये जल्दी ख़राब ना हो। तो आपने बस इस तरह से स्टेपलर कर देना। अब यहाँ पर हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू गन कर लें, आप ग्लू ले लें वैसे, या जिस तरह से मैंने ये खाली ग्लू लिया है उससे भी आप लगा सकते हैं, या ग्लू गन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो ना वही आप यहाँ पे गम वगैरह लगा सकते हैं। गम लगाने के बाद ना इसको अच्छा सा आप लोगों ने सेट कर देना है कपड़े को, ताकि इसका कोई भी कॉर्नर वगैरह उठा हुआ ना हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये नीचे वाली जो साइड थी ना वो मैंने खुली क्यों छोड़ी थोड़ी सी।
तो यहाँ पे हम कोई भी लेस वगैरह जो हमारे घर में पड़ी होती है ना, जैसे मेरे घर में ये छोटा सा इस तरह का लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ये यूटिलाइज़ करूँगी। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये फैब्रिक लगा हुआ है या मार्केट से हमने ख़रीदा हुआ है ये ऑर्गेनाइज़र। अब ये मैं किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए बना रही हूँ, आगे आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि इस तरह का ऑर्गेनाइज़र तो हर घर में होना चाहिए। कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारी सॉल्व होने वाली है इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को बना के ना, तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग गम वगैरह लगा के ना तो इसको स्टे दे दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप लोगों को पता है ना कि जो कपड़ा वगैरह होता है ना, ये फैब्रिक इस तरह का होता है, उसको चिपकने में ना तो सेटल डाउन होने में उसको कुछ टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ ना, तो वीडियो के अंदर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम करना था ना, वाइंड अप करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्टे नहीं दिया। तो अगर आप लोगों को ऊपर नीचे से कोई कॉर्नर इसका खुला हुआ नज़र आए ना तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं इसको बाद में फिर अच्छी तरह से सेट करके ना तो स्टे दे लूँगी 10 मिनट का, तो ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना तो ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाए ना, ख़ास तौर पर जब आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हो या कोई लेस वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप थोड़ी देर ना रेस्ट दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए इसके साथ। अब हमने जो लेसिस वगैरह थी ना वो पूरी हमने इसके ऊपर अटैच कर ली। अब इसको मज़ीद और मज़बूत करने के लिए मैं छोटा सा और ये जो कार्डबोर्ड है ना थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको, ताकि वो अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए, क्योंकि किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसको बनाने के लिए, तो उसमें ये है कि इसकी जो मज़बूती है ना वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, ताकि हम ये नीचे कोई चीज़ गिरे ना। अब हमने इसकी नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसको हमने डबल कर लिया है। अब हमने इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना उसको भी हमने डबल कर लेना है ना, उसके साइज़ का भी इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। एक गत्ते का एक पीस तो इसके अंदर आप लोग इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो आप लोगों को ऑर्गेनाइज़र है ना ये इतना मज़बूत और पायदार हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं, बल्कि ये महीनों आप लोगों का ना चलेगा। देखें इस तरह से आपने इसके अंदर ये स्टक कर लेना है। बस यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। हम इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर अपनी रिमोट वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चे जब आप लोगों की कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उनकी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल मेरी नज़र में है ना वो ये है कि हम इसको मोबाइल स्टैंड जो हम मार्केट से इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं और देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से प्रेशर कुकर को लेके जितना भी हम किचन में खाना बनाते हैं ना तो वो 80% हम कुकर का यूज़ करते हैं ना, प्रेशर कुकर का। तो आजकल तो क्या है कि टाइम वगैरह की बचत करने के लिए या गैस जो होती है हमारे घर में वो शॉर्टेज चलती है, तो उसकी बचत करने के लिए तो क्या होता है कि कुकर के जो स्टीम होती है ना वो यहाँ कॉर्नर से जब हम कुकर फिट करते हैं ना इधर से निकलना शुरू हो जाती है, स्टीम बनती ही नहीं है, ऊपर से निकलने की बजाय यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। उसका क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि ये जो नीचे वाले इसके जो 3 कील होते हैं ना उसके अंदर कि ये फंगस वगैरह लग जाती है इसके अंदर, तो ये काम छोड़ जाते हैं। इसका आज बेहतरीन सा हल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो ना तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। 3 आप लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स ले लेनी है आटे की और तीनों के ऊपर आपने लगा देनी है। इसका आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोगों की जो स्टीम नहीं ना बनती कुकर में, और स्टीम जो होती है वो खाली किनारों से निकलना शुरू हो जाती है, ऊपर से नहीं निकलती और वेट नहीं हिलता, ये सारे जो प्रॉब्लम है ना वो ये ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से 3 बॉल्स बना के ना इसके ऊपर स्टक कर लेनी है और फिर इनको थोड़ी देर के लिए ना आपने ऐसे चूल्हा ऑन करके तो इनको खुश्क कर लेना है। जब आप लोगों ने इसको खुश्क कर, जब आप लोगों को पता चल जाए ना कि ये तीनों बॉल्स जो हैं ये खुश्क हो गई हैं, अब ये गिरेंगी नहीं, फिर आप लोगों ने कुकर के ऊपर इनको लगा लेना है और अपना कुकर इस्तेमाल करना है। और जब आप खाना बनाएंगे ना तो आप यकीन करें जहाँ पर आप लोगों का जो स्टीम बनती है ना कुकर के अंदर 5 मिनट लगते हैं, यहाँ पे 3 मिनट में आप लोगों की जो स्टीम है ना वो बन जाएगी बिल्कुल, और आप लोगों की गैस की भी बचत होगी, आप लोगों के टाइम की भी बचत होगी। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ, मेरे दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग यहाँ तक, ये जो अपने कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना यहाँ तक पहुँचते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, जिससे
हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं।